लेकिन इतनी बात मैं तुम सबसे कहना चाहता हूं, मुल्क के हालात को और देश के दूसरे वासियों को तुम्हारे जरिए से अमन में नुकसान ना पहुंचे। हाँ, उन लोगों को क्या खबर जिन्होंने देश को बसाया ही नहीं, जिनको पता ही नहीं देश की आजादी में कितना खून बहा। तुम्हें पता है हमारे पुरखों, हमारे आबा व अजदाद के 30,000 उलमाए किराम की लाशें कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हर दरख्त पर लटकती थीं। और एक दो दिन का ये इनकलाब नहीं था। 1857 से 1947 तक 90 साल के संघर्ष के बाद इस देश को आजादी मिली। लाखों लोग खून बहा चुके हैं यहां पर, और जिन संघियों का, जिन आतंकियों का इसमें कोई हिस्सा ही नहीं, उन्हें क्या इस बात की कीमत मालूम। जो घर बनाया होता है उसे अपने घर की फिक्र होती है, और जिसको मुफ्त में मिला है वो इसी तरह फिर से फसाद मचाना चाहता है। उनको खबर नहीं इस चीज की। लेकिन तुमको तो पता है ये देश मेरे ख्वाजा का देश है, ये देश मेरे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का है, यहाँ साबिर अलाउद्दीन भी है, मेरे आला हजरत भी हैं। मैं इस देश का गद्दार नहीं, वफादार हूं। लेकिन साथ में ये बात याद रखे, मैं जमीन पर चलता हूं, जमीन पर चलता हूं तो मेरी हर सांस पर मेरे मुस्तफा की मोहब्बत साथ चलती है। हाँ, मैं पुलिस डिपार्टमेंट या दूसरे लोगों से कहता हूं, आप इतने लोग हमसे कहते हैं क्यों इतना भड़कते हैं, क्यों इतना जोश में, या आप आक्रोश दिखाते हैं। कुछ लोगों के जहन में ऐसी बातें, हम कहते हैं मियां हमने कभी आज तक हिंदुस्तान में रहने वाले 200 से ज्यादा धर्म वालों के धर्म को नहीं छेड़ा। सबको आजादी है। हिंदुओं की किताबें जितनी भी मुकद्दस है, सनातन धर्म हो, आर्यन हो, बौद्ध हो, जैन हो, मैंने सब पढ़ा है। यहाँ क्रिश्चियन भी हैं, सिख भी हैं, वो भी हमने पढ़ा है। इनकी किताबें भी हमने देखी है, सबकी मुकद्दसात। हमारी वो फील्ड नहीं है कि इन सब के पास जा करके छेड़छाड़ करें। सब तो यहां साथ रह रहे थे। लेकिन अगर हमारा गुस्सा उबलता है तो इसलिए कि हमने कभी राम के मुतालिक चरित्र पर बात नहीं की, हमने कृष्णा के चरित्र पर बात नहीं की, हमने कभी गौतम बुद्ध के बारे में बात नहीं की, हमने कभी गुरु नानक के चरित्र के बारे में बात नहीं की, हमने कभी यहाँ के मुकद्दसात के बारे में बात नहीं की। तो तुम कौन से कुत्ते हो जो मेरे मोहम्मद अरबी पर भौंकते हो? तुम्हें क्या हक बनता है मेरे दीन पर उंगली उठाने का? जब हम किसी दीन और धर्म पर बात नहीं करते, तुम अपने दीन में जैसे रहना हो रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है। मगर इतनी बात कान खोल करके सुन लो, तुम हिंदू रहो, तुम क्रिश्चियन रहो, तुम यहूदी रहो, तुम ज्यूज हो, तुम सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, आर्यन हो, सनातनी हो, मुझे इससे गरज नहीं। लेकिन इतनी बात कहूंगा, जिस धर्म में भी रहना है मेरे नबी से छेड़छाड़ मत करो। नबी ये करम की जात पर अगर उंगली उठाओगे तो फिर हम जवाब भी देंगे। इसलिए कि अगर तुमने ये समझ रखा है कि ये कौम सिर्फ बिल्डोजर से डर जाएगी, अगर ये कौम सिर्फ लाठी डंडों से डर जाएगी, तो चंगेज भी करके देख चुका है, हलाकू भी करके देख चुका है, यजीद भी करके देख चुका है, लाखों बच्चों को हमारे कत्ल करके भी देख चुका है। बगदाद, गरनाता, मिस्र, ट्यूनिस, लीबिया, मराकश, सारे शहरों को उजाड़ करके जालिमों ने देख लिया है। उस वक्त जब इस्लाम नहीं मिटा था तो इस नशेड़ी हुकूमत से भी मेरे दीन का कुछ नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल। तुम्हारे डराने से और धमकाने से कुछ नहीं होगा। मेरा कुरान इस बात का शाहिद है। हाँ, मैं अगर इस बात पर कुछ सख्त लहजा इस्तेमाल करता हूं तो ये मेरा हक है। दुनिया अपने बाप के खिलाफ नहीं सुनना चाहती, तुम अपनी मां के खिलाफ नहीं सुनना चाहते। कान खोल करके सुन लो, हमारे लिए मां बाद में, बाप बाद में, पहले मेरा मुस्तफा है। हमारे लिए मेरे मुस्तफा की जात जान से बढ़ करके है।
अगर तुम्हें गाली देने का शौक ही है तो दो मुझे गाली दो। अगर तुम्हें कोसने का शौक है तो मेरे माँ बाप हैं, कोस सकते हो। गालियां देना है तो मेरे खानदान को, लेकिन इतनी बात है, हो सकता है मैं समझौता कर लूं, मैं माफ कर दूं और खामोश बैठूं, अखलाक का मुजाहरा कर सकता हूं। लेकिन मेरे नबी की शान में गालियों के बाद खामोश बैठना यह अखलाक नहीं, यह बुज़दिली है, बेगैरती है। बल्कि हुजूर के अखलाक पर कोई उंगली उठाए, जवाब देना ही ऐने अखलाक है। बेशक बेशक बेशक। यही ईमान है, ये हमने सीखा है। और मैं यहां पर यह बात अर्ज करूं, मेरा दीन कल भी ना रुका था, आज भी नहीं रुकेगा और सुबह क़यामत तक नहीं रुकना है। हाँ, हम किसी को छेड़ नहीं रहे, साफ ये बात कर रहा हूं। मैंने ये यकीन दहानी भी कराई है कि मुझे किसी कौम को छेड़ना नहीं है, किसी भी धर्म वाले को जबरदस्ती ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन अगर मुझ पर बीती हुई आफत को मैं बयान करूंगा तो ये मेरा कानूनी अधिकार है, ये मेरा कानूनी हक है। आज अगर मेरी जुबान तेज है तो सिर्फ इसलिए कि तुमने हमारे बच्चों को भी मारा, तुमने हमारे घर लूट लिए, तुमने बिल्डोजर से सबको गिरा दिया। हम तो देख रहे हैं, कश्मीर जल रहा था, बर्मा जल रहा है, त्रिपुरा जल रहा है, आसाम में क्या से क्या ना हुआ, सब तो देख ही रहे थे। कहां हमने आवाज उठाई? लेकिन हर चीज पर खामोशी नहीं रखी जा सकती, हर चीज पर चुप्पी नहीं रखी जा सकती। जब तुम जान के साथ छेड़छाड़ करोगे, वो जान है मेरे मुस्तफ़ा की जात, तो फिर बोलना होगा। इसलिए कि अब भी ना बोले तो हमसे ज्यादा बेगैरत कोई नहीं होगा, हमसे ज्यादा एहसान फरामोश कोई नहीं होगा। मेरे नबी के एहसानात मुझ पर इतने हैं जितने मेरे जिस्म में बाल भी नहीं, तुम्हें पता है। और आज मैं यहां अलल ऐलान कह करके जाता हूं कि ये हमारा मुकाबला उन गुस्ताखों से है, पूरी कौम से नहीं, उन पाखंडियों से है जो मेरे नबी की शान में भोंकते हैं। और इस पादाश में, इसके अंजाम में अगर तुम ये सोचते हो कि हमें फांसी पर चढ़ा दिया जाए, हमारे जिस्म के टुकड़े काट दिए जाएं, तो भी सुन लो, डराओ उसे जिसे जीने का शौक हो। हम तो रोज रात ये सोच करके सोते हैं, मलकुल मौत आए, रूह निकाले, मेरे आका से मुलाकात तो हो जाए। सुभान अल्लाह। हाँ, इस बात का खौफ नहीं रखता, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, एक बात मैं खुलकर कहूंगा, हमारे जिस्म की हड्डियों से गोश्त तो उतर सकता है, मगर हमारे कल्ब से मोहब्बत नबी और उनका नाम कभी नहीं खत्म हो सकता, कभी नहीं खत्म होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जो ताल्लुक है हमारा, मैंने तो हुजूर के अखलाक इसलिए बताया कि दूसरे भी सुने, दूसरे लोग भी सुने कि वो कायनात में सबसे बड़ा इनकलाब लाने वाली जात थी। शराब को खत्म किया, जिना को खत्म किया, चोरी को खत्म किया, बलात्कार को खत्म किया, सूद को खत्म किया, क्या क्या नहीं बुराइयों को मिटाया मेरे आका ने। उस अजीम जात को तुम छेड़ते हो आज, जिसने माओं का रुतबा बताया, जिसने बूढ़ों के साथ इज्जत के साथ पेश आने का हुक्म दिया, जिसने बच्चों पर शफकत के साथ पेश आने का हुक्म दिया, उस जात को छेड़ते हो। जिसने तहारत, नजाफत, पाकीज़गी का हमें दर्स दिया, पेशाब के छींटे से बचने का हुक्म दिया, जिस रसूल ने इतना पाक किया है हमें, उस रसूल के साथ तुम छेड़छाड़ करते हो। आज दूसरे तो दूसरे, वो जानवरों की आवाज पर बेकरार होने वाले रसूल, लकड़ी के रोने पर बेकरार होने वाले रसूल, उस रसूल को गालियां दी जाएंगी तो हम बेकाबू होते हैं। हमें दर्द होता है, हमें तकलीफ होती है इस बात की कि उस नबी पाक को जब हम याद करते हैं, और रात भर मुसल्ला बिछाकर हम निकम्मों के लिए रोया करते, हम गुनहगारों के लिए रोया करते, मेरे बाद आने वाली उम्मत को मौला तू माफ करते। हम गुनहगारों के लिए जो रसूल रोया करते, कब्र में जाकर रोए, मेराज में मेरे रब की बारगाह में हमारी बख्शिश का सवाल करते रहे, उस रसूल पर अगर तुम भोंकोगे तो हम छोड़ेंगे। मेरे अजीजों, आज मेरा मैसेज यही है, जो जान मांगो तो जान देते हैं, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देते। और उन जालिमों को भी मैं पैगाम दूंगा, ये ख्याल और ये सपना देखना तुम भी छोड़ दो,
ये सपना देखना तुम भी छोड़ दो कि इस्लाम का विनाश कर देंगे, इस्लाम बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे। तुम अपने जिस्म से खुजली नहीं मिटा सकते हैं, मेरे दीन को मिटाने की बात करते हो। अभी हम अनकरीब देखेंगे इंशाअल्लाह कौन बाकी रहता है, किसका चर्चा रहता है। तुम नबी पाक की शान में भोंकते रहे। इन कीड़ों का हाल तो इतना ही है, बरसात में आते हैं और चले जाते हैं। हर ज़माने में कोई कीड़ा आता है और चला जाता है, लेकिन इस धरती पर अगर कुछ बाकी रहता है तो वो यही है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। सुभान अल्लाह, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, या रसूल अल्लाह मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा।